हेलो गाइस। ये है अपनी यूनिट नंबर 4। देखो, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। यहाँ से क्वेश्चंस पिक होते हैं, ठीक है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। मीनिंग ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, डिफरेंट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ठीक है। तो ये है जो एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। क्वेश्चन सारे आते हैं, जितने भी यूनिट है सब में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे से आपसे बेसिक क्वेश्चन आएगा और उसी बेस पर अगली जो नेक्स्ट यूनिट आएंगे ना, उनसे क्वेश्चन पिक होंगे, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं मूवमेंट्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आघूर्ण, ठीक है। स्टैटिक्स का टॉपिक है। अब मूवमेंट्स होता क्या है? मूवमेंट्स है ना, एक अर्थमेटिक मीन है जो वेरियस पावर्स का डेविएशन करके निकालते हैं, ठीक है। Movement is the arithmetic mean of the various power of the deviation of items from their assumed mean or actual mean, ठीक है। जो अपना एक्चुअल मीन होता है ना, उसके रेस्पेक्ट में डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, एक तरह से। अब देखो, मूवमेंट्स होता है कितने तरह से। मूवमेंट्स होते हैं टोटल 4। कितने मूवमेंट्स होते हैं? 4 टाइप से मूवमेंट्स के, ठीक है। मूवमेंट्स को दिखाते किससे, डिनोट करते हैं अपन म्यू से। म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4, ठीक है। म्यू 1 में डेविएशन की पावर 1 होगी, म्यू 2 में डेविएशन की पावर 2, म्यू 3 में डेविएशन की पावर 3 और म्यू 4 में डेविएशन की पावर 4, ठीक है। अब देखो, मूवमेंट्स पीपीटी में देख लिया। अब देखते हैं, आपको पीडीएफ दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है पीडीएफ अपने, ठीक है। मूवमेंट, यूनेस और कर्टोसिस, थिकनेस। बस देखो, ये है मूवमेंट्स की डेफिनेशन। अर्थ मूवमेंट में बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ अर्थ एक्सपोनेंट ऑफ डेविएशन of the variate values of series about mean, ठीक है। मूवमेंट में जो अपना अर्थ मूवमेंट होगा ना, वो अपन मीन रेस्पेक्ट में डेविएशन देखेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट मूवमेंट निकालना है तो पावर फर्स्ट वाला डेविएशन, ये वाला जो, ठीक है। सेकंड में निकालना है तो सेकंड पावर, और थर्ड में निकालना है थर्ड पावर, फोर में निकालना है फोर पावर, ठीक है। 4 फॉर्मूला है, 4 डेविएशन हो गए, तो बेसिकली पावर आपको 1 2 3 रखनी है। देखो, जैसे म्यू 1, ये क्या होगा? 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार या ए, ये तो था, ठीक है। इसकी पावर 1। म्यू 2 करेंगे, इसकी पावर 2। ऐसे ही म्यू 3, ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू 4,
ठीक, चारों मूवमेंट ऐसे निकालते हैं अपन, फिर फाइंड करके भी दिखाएंगे, ये इसके फॉर्मूला है बस। आपसे एक क्वेश्चन में क्या पूछेगा, डाटा दे देगा, उसमें पूछ लेगा आपसे सेकंड मूवमेंट, ये रहा थर्ड मूवमेंट, ये रहा फोर्थ मूवमेंट, ये रहा फर्स्ट मूवमेंट, ये रहा, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, ये जो अपने पढ़ रहा है, ये वाला है ना, ये अपने वेरिएंस के इक्वल है, ठीक है, और ये अपना मीन के इक्वल है, मीन डेविएशन जो निकाल रहे थे अपन। देखो, each frequency distribution is specified its moment, ठीक है, स्पेशली द फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट्स। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो स्पेसिफाइड होगा किससे, उससे आगुण से, मूवमेंट से, ठीक है। और मूवमेंट्स में भी कौन सा, फर्स्ट और सेकंड वाला, ठीक है भाई। दे ऑल्सो डिटरमाइन द शेप ऑफ distribution since skewness and kurtosis are usually measured with the help of movement। जो अपना कर्टोसिस है और स्क्यूनेस है, ठीक है, उनकी हेल्प से भी अपन देखते हैं शेप डाटा की, ठीक है। देखो, मीन है ना, मीन वो तो है अपना फर्स्ट मूवमेंट, और वेरिएंस है वो है अपना सेकंड मूवमेंट। ये जो फॉर्मूला है ना अपना, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये मीन इक्विवेलेंट है, और ये सेकंड फॉर्मूला वेरिएंस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ले कॉर्नर में, म्यू वन इक्वल टू मीन और म्यू टू इक्वल टू वेरिएंस। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इससे आपको हमेशा क्वेश्चन मिलते हैं, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज क्वेश्चन मिलेगा। देखो, जो रिलेशनशिप होगा ना सेंट्रल मूवमेंट में और रो मूवमेंट्स में, ठीक है, रो मूवमेंट्स क्या है, ये वाले रो मूवमेंट्स, ठीक है, बेसिकली है तो यही चीज, सेंट्रल मूवमेंट ही है। अब देखो, म्यू वन ऑलवेज जीरो, म्यू टू क्या होगा, म्यू टू जो होगा ना अपना, वो होगा म्यू टू वन, ठीक है, और म्यू वन की पावर टू। ये अपन कैसे निकालेंगे, ये वाला वन बाई एन समेसन एक्स आई माइनस ए, और इसकी पावर दो से, ठीक है, वहां से अपन म्यू टू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये वन नहीं है, ये क्या है, डैश, और म्यू वन डैश, म्यू वन डैश की पावर दो, ऐसे। देखो, एक सेकंड, पीपीटी में लिख के बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप, इनसे क्वेश्चन आता है बिटवीन रो मूवमेंट एंड सेंट्रल सेंटर मूवमेंट, ठीक है। सेंट्रल मूवमेंट होगा ना उनमें। अब देखो, जो अपना फर्स्ट मूवमेंट होगा सेंट्रल,
और रो दोनों सेम, मतलब ये होता है 0। ठीक है, जो अपना म्यू टू सेंट्रल मूवमेंट है जो होगा म्यू टू डैश, ठीक है, माइनस म्यू वन डैश। ठीक है, ये 1 है और ये क्या है, डैश है, और इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही म्यू थ्री क्या होगा, म्यू थ्री होगा आपके म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश, है ना, प्लस टू म्यू वन डैश पावर 3। ठीक है, और एट द एंड म्यू फोर्थ मूवमेंट होगा ना, तो फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट भी आएगा म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश। ठीक है, प्लस सिक्स म्यू टू डैश डॉट म्यू वन ये डैश और इसका स्क्वायर, और इसमें से माइनस होगा थ्री म्यू वन डैश की पावर 4। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लिख लेने हैं। ठीक है, ये लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं, इन फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होता है। अब देखो यहाँ पे अपन म्यू टू कैसे निकालेंगे, म्यू टू जो टेस्ट है ना वो कैसे निकालते हैं, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार या ए जो भी था उसकी पावर 2। म्यू थ्री डैश कैसे निकाल, जो डाटा दे रखा है ना अपना, इसमें से निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 3। और म्यू फोर डैश वो कैसे निकालेंगे, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर 4। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे डाटा दे दिया आपको 1 5 5 4 3। ठीक है, 5 और 5 10 11 14 18 18 और 6। ठीक है, अब सम कितना होगा इसका, 24। एक्स बार कितना हो जाएगा, 24/6 मतलब 4। एक्स बार कितना आ जाएगा 4। अब सब में से ही घटाते जाएंगे, और यहाँ से म्यू वन डैश निकाल लेना, म्यू टू डैश निकाल लेना, म्यू थ्री डैश आ जाएगा, म्यू फोर डैश आ जाएगा। ठीक है, ये तो है आपके सारे रो मूवमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, सेंटर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है, निकालना है म्यू थ्री का। ठीक है, तो जब आप म्यू थ्री निकालोगे तो म्यू थ्री निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला, ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके याद है, इसमें देखो म्यू थ्री डैश है, म्यू टू म्यू वन है, तो आप इनकी वैल्यूज निकालोगे पहले तो। ठीक है, इसके लिए आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, म्यू वन डैश की, म्यू टू डैश की और म्यू थ्री डैश की। ठीक है, ये तीनों वैल्यू चाहिए, ये आप क्वेश्चन में करोगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। अब वापस से चलते हैं, तो ये है ना, ये डैश है, ये डैश है, डैश है, ये डैश है, डैश है, ये भी डैश है। हाँ कि ये वन नहीं है, ये मतलब इसमें प्रिंट करते हैं ना, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, डैश है, मैं आप करेक्शन करके लिख लेना आप इसको। ठीक है, ये वाले फॉर्मूलाज हो गए, 4 फॉर्मूलाज। ठीक है, अब जो ये है इस थ्रू के, अब ये जो आप ई देख रहे हो ना, ई, ई क्या होता है, ई को बोलते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन है ना, ये एक तरह से मीन निकालने की मेथड होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए की पावर आर, इसको एक्सपेक्टेशन पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है,
ये तो हो गया आपका मोमेंट। अब देखो स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को बोलते हैं वैषम्यता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वैषम्यता। ठीक है, कितना विषम है जो आपका कर्व है वो, ठीक है। लैक ऑफ सिमेट्री of tails about mean of a frequency distribution is known as skewness। जो आपका डाटा है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको सिमेट्रिक देखते हैं अपन, ठीक है। जो उसका मीन है ना, अबाउट उसके मीन उसकी टेल दिखते हैं, मतलब उसका ग्राफ चेक करते हैं किस तरह से ग्राफ बन रहा है, उस हिसाब से अपन बोलते हैं मीन। अब देखो इसमें कितनी कंडीशन होती है, तीन। तीन तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। अब ये है सिमेट्रिकल मीन, है ना। सिमेट्रिकल मीन में क्या है, जो अपना